आज ही मैंने ग्राफ को स्टार्ट कर दिया है और लिटरली जितना मैंने सुना था लोगों से कि डीएसए में ग्राफ और डीपी ना, ग्राफ ने आज मुझे बताया है। अब आती है रियल स्टार्ट। हेलो ड्रीमर्स, आज मेरा डे 107 है और मैं आप लोग को बता देती हूँ आज ही मैंने न्यू टॉपिक खत्म किया, जैसे उस दिन किया था मैंने, और आज ही न्यू टॉपिक स्टार्ट किया। तो एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा सा, मैं जस्ट अभी बस ये देखो, मतलब मैं माइक ऑन किया है और यहाँ मैंने बस ट्राइपॉड लगाया है और कुछ अभी किया नहीं है। लिटरली जस्ट मैं अभी पढ़ के ही फ्री हुई हूँ और आज मैंने 2 टाइम पढ़ा है, मतलब एक सुबह उठ के पढ़ा था और फिर अब मैंने शाम को दिन का टाइम पढ़ा, तो उससे मेरा बहुत सारा कवर हो गया, इसलिए इसी वजह से मैंने आज न्यू टॉपिक पे भी मूव कर पाई हूँ। तो मैं निकाल लूँ यार। तो मैंने टू सम, हाँ मेरे को याद हो गया। तो देखो आज मैंने जो किया था बीएसटी का सुबह का टाइम जो किया था, वो क्वेश्चन से मेरे टू सम 4 इन बीएसटी बाय सर्च स्ट्रीम में कैसे आप टू सम यूज करते हो उसका ब्रूट अप्रोच किया है मैंने और ऑप्टिमाइज किया है। और इनका कोड भी थोड़ा सा लेंदी है और लिटरली कोड पे मत जाना, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। अभी मैं बात बताऊंगी क्या हो रहा है अभी, ठीक है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन उसके बाद किया था मैंने रिकवर बाइनेंस हिस्ट्री, कि मतलब हमें चेक करना है कि बाइनेंस हिस्ट्री है या नहीं, और नहीं है तो हमें उसको स्वैप कराना है। स्वैपिंग वाला केस था यहाँ पे, तो आप करोगे पता चल जाएगा मैं स्वैपिंग किसकी बात कर रही हूँ। तो ब्रूट और ऑप्टिमाइज, इसमें भी 2 चीजें थी। और जब ऑप्टिमाइज आए थे 2 केसेस आ सकते हैं, अगर आपको स्वैप कराना अगर पास में है 2 वैल्यू तब होगा, या फिर एक इधर है एक इधर, एक आगे है तो एक लास्ट में है या बीच में, ऐसे मतलब डिस्टेंस पे है तब। तो ये 2 केसेस पड़े थे और इन सबके कोड है लेंदी, मैं मानूंगी कि लेंदी कोड है बट इजीली समझ आ रहे हैं। बट जब मैं थर्ड क्वेश्चन में मूव हुई, लार्जेस्ट बाइनरी सर्च ट्री इन बाइनरी ट्री, आपको ये पता करना है कि एक बाइनरी ट्री दिया है उसमें से लार्जेस्ट बाइनरी सर्च ट्री क्या है। मतलब एक्चुअल में ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री ना भी हो, तो आपको इसलिए फाइंड करना है कि लॉन्गेस्ट कौन सा निकलेगा, ठीक है। एक बाइनरी ट्री दे दिया जाएगा, तो आपको कैसे, आपको बाइनरी सर्च ट्री की तो वो याद रखनी पड़ेगी इसके लिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, कि लेफ्ट छोटा होना चाहिए नोड से और नोड से आगे वाली जो नोड के राइट है वो बड़ा होना चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए सारी नोड। तो इससे आपको लॉन्गेस्ट निकालना था। तो इसमें मैंने डायरेक्ट ऑप्टिमाइज किया था, ब्रूट मतलब बस समझा था और डायरेक्ट फिर ऑप्टिमाइज पे आए थे। ऑप्टिमाइज को भी बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने कि इंट मैक्स और इंट मिनिमम की कंडीशन रख के और साइज का कंडीशन रख के। इसका कोड ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। बट अब आती है रियल स्टार्ट, कि आज ही मैंने ग्राफ को स्टार्ट कर दिया है और लिटरली जितना मैंने सुना था लोगों से कि डीएसए में ग्राफ और डीपी ना, समझ रहे हो ना कितना टफ है, मैं बता नहीं सकती। बट आज मुझे रियलाइज हुआ कि ग्राफ, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको पता है कितना सब पढ़ना पड़ रहा है, कि एजेंसी लिस्ट के बारे में, एजेंसी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना पड़ा कि ग्राफ क्या है। वो तो बहुत इजी था, बहुत इजीली आपसे हो भी जाएगा। बट ग्राफ ने आज मुझे बताया है कि लिटरली अगर आपको इसको हल्का रिवीजन नहीं दोगे और इसको 3 दिन बाद रिवीजन नहीं दोगे तो लिटरली आप कौन सा भूल जाओगे। ये मैं इसकी गारंटी दे रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि आप कर रहे हो ना, आपको ये पता होना चाहिए कौन से स्टेप पे आपने क्या किया है। हर स्टेप पे आपको कहाँ पे एजेंसी लिस्ट हुई है, एजेंसी मैट्रिक्स हुई है। बहुत मेरे लिए तो सबसे न्यू है, तो मैं उन लोगों को बता रही हूँ जिसको मुझसे ये पता करना है कि ग्राफ कैसा है। तो ग्राफ में यही कहूंगी कि ग्राफ को टाइम दो, और लिटरली मेरे को भी दूंगी। और ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे मैंने जो सुबह पढ़ा था ना, उसके बाद सुबह मैंने शायद बस इंट्रोडक्शन वीडियो कर पाई थी ग्राफ की, तो मैं लिटरली उसको रिवाइज करके बैठी थी जब मैं दिन में बैठी थी। फिर उसके बाद अभी भी मैं आई हूँ ना आपके पास, तो मैं रिवाइज करके आई हूँ। लेकिन अभी ये वाला रिवीजन रिवीजन नहीं होता, रिवीजन एक प्रॉपर होता है जो मैं शाम को दूंगी, रात को या रात को ही दूंगी, देखती हूँ कब दूंगी। तो मैं इसको प्रॉपर करूंगी, फिर 3 दिन बाद फिर करूंगी। भाई मेरे को करना है, मुझे पता है ग्राफ को मेरे को स्ट्रॉन्ग रखना है अपना, ग्राफ नहीं बोलना। एक बार को पता है एरे वगैरह याद रख लोगे, सब चीज याद रख लोगे, बाइनरी सर्च ट्री भी याद रख लोगे, बाइनरी ट्री भी याद रख लो, जब मतलब कहने मतलब ये जितने अभी तक मैंने टॉपिक्स पढ़े हैं रख लोगे। बट ग्राफ में आपको हर स्टेप आपको कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपको सब चीज पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? रिवीजन। तो रिवीजन इतना मस्ट है, आप हर चीज में रिवीजन दोगे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा कि इनपुट कैसे लेते हैं, स्टोर कैसे करेंगे वैल्यू को, 2 तरह के होता है, एजेंसी लिस्ट और एजेंसी मैट्रिक्स। तो अब पूरे ग्राफ में जो आज तक मैंने पढ़ी उसमें एजेंसी लिस्ट और एजेंसी मैट्रिक्स का ही यूज हुआ है। आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मिलेगा कि एजेंसी लिस्ट क्या होती है, एजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, उसका कोड कैसे लिखते हैं, दोनों का कोड पता है। फिर वेटेड ग्राफ का क्या होता है, वेटेड ग्राफ के लिए क्या आपको कोड चेंज करना है। बट फिर आया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे करोगे? तो यहाँ पे रिकर्शन के थ्रू होता है, आपको डीपली जाना पड़ेगा। तो रिकर्शन में भी हम डीपली जाते थे, तो आपको वो अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना कि स्टार्टिंग नोड हम 1 लेंगे, फिर विजिटेड जाएंगे, विजिटेड करेंगे, डीएफएस करेंगे सबका। तो उसका सूडो कोड भी समझाया उन्होंने, फिर उसका कोड यहाँ तक बहुत अच्छे से हो रहा था। बट जब मैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम की थी, नंबर ऑफ प्रोविजंस,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छे से समझाई है उन्होंने, 2-3 मिनट तो टाइम कॉम्प्लेक्स समझाई है, तो आप समझना अच्छे से कि किसकी क्यों कैसे हो रही है, तो जस्ट अच्छे समझना। और फिर आए नंबर ऑफ प्रोविंसेस। नंबर ऑफ प्रोविंसेस में आपको ये देखना है कि कनेक्टेड कितनी आपकी नोट्स है, कनेक्टेड कितनी आपके बन रही है। तो ऐसे आपको 3 निकली थी, मेरे जो क्वेश्चन समझाया उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया है, कोड भी बहुत अच्छे से समझाया है, कोड आप लोग अच्छे से समझना। आप लिटरली आप मेरा देखोगे ये पूरा कोड ही कोड है, पूरा कोड है, आपको ऐसे दिख ही नहीं रहा होगा बट ये पूरा कोड ही कोड है, मैं ऐसे नहीं दिखा रही हूँ बस, क्योंकि मेरे कोड से आप लोग को क्या ही लेना देना होगा, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। बट ठीक है, जब से मैंने व्हाइट रजिस्टर लिया मैं दिखाती नहीं हूँ, एक सेकंड ये रजिस्टर ली, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोविजन के लिए आपको विजिटेड लेना होगा, स्टार्ट नोड हमारी 3 तरह से हो सकती है, तो डीएफएस के लिए टाइम कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ एन क्यों हुई, स्पेस कॉम्प्लेक्स हमारी कैसी क्या है, तो आप नंबर ऑफ प्रोविजन वाला अच्छी से समझना, मैं भी बोल रही हूँ अभी, बहुत अच्छे से समझना। उसमें हर एक आपने जो फंक्शंस यूज किए उनका काम क्या, हर एक स्टेप का क्या क्या है करना समझना। फिर आया मेरा रॉटन ऑरेंजेस, ये है मेरा मेन क्वेश्चन जिसने मेरे को बताया कि रिवीजन मस्ट है ग्राफ में। तो यहाँ पर 3-4 एग्जांपल लेके समझाया भैया ने, क्योंकि यार आप बिगनर हो यार, पता है आप अभी छोटे छोटे टॉपिक से हम लोग निपट रहे थे, बट जब हम ग्राफ में मूव करते हैं ना, तो सीरियसली मुझे नहीं पता था कि ग्राफ इतना भी ऐसे क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। तो थोड़ा सा आप उसको टाइम दो यार, मैं तो ये बोलूंगी। तो आपको बहुत अच्छी चीज समझ आने की, इसका कोड बहुत लेंथी भाई, मतलब हर एक स्टेप पे क्या हो रहा है आपको इसमें हर एक स्टेप का पता होना चाहिए, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स क्यों चेंज हुई है, कैसी हुई है, क्योंकि आप देखो इंटरव्यूअर के पास जाओगे, इंटरव्यू को ये नहीं है आप डायरेक्ट टाइम कॉम्प्लेक्स लिख दिया और हो गया, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स ऐसे क्यों हो रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्स क्यों हो रही है। तो इसलिए बोल रही हूँ अच्छे से टाइम दो, और बस टाइम कंज्यूमिंग है आपका, हर चीज इंसान टाइम लेता है, ऐसे हमें देर से टाइम लेगा, और ग्राफ तो सबसे ज्यादा टाइम चाहिए ग्राफ को, तो आप उसको देना, हर एक स्टेप को समझना, वरना मजा आएंगे। तो देखते हैं मेरा अब ग्राफ का जर्नी कैसे रहती है, क्योंकि ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कब कितने होते हैं। तो इसके बाद मैं रिवीजन करूंगी, मैंने आप लोगों को बता दिया है, रात को करूंगी। अभी तो देखो यार पढ़ के आती हूँ, पढ़ के हटी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो मैं रेस्ट लूंगी, फिर उसके बाद देखूंगी, रात को करूंगी रिवाइज और करूंगी, पक्का करूंगी ग्राफ का। तो मैं नहीं, मैं वैसे रिवाइज करती हूँ, बट मैं ये है 3 दिन बाद नहीं हो पाया कभी कभी, बट इसका तो करूंगी, मैं तो अच्छा कर लूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, और आप लोग को भी यही एडवाइस दूंगी कि आप ग्राफ पे हो तो आप अच्छे से समझो, और वैसे तो आप लोग होंगे तो आप लोग को भी पता चलता जा रहा होगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, कहाँ पे आप लोग को अपनी गलतियां पता होती है कि आपने कहाँ गलतियां करी हैं, तो आप लोग सीखो भी और खुद से लॉजिक बनाओ, मिस्टेक्स भी करो और उसको सुधारो भी। ठीक है, आज के लिए मेरा इतना काफी है, मैंने आप लोग को बता दिया है मेरा ग्राफ का जर्नी कैसी जा रही है, और अब आगे कैसी जाने वाली है वो भी शेयर करती जाऊंगी। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे वीडियोस, एंड मिलेंगे हम कल की वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।